अब बैठने वाले को आपने उसकी जगह पूरी ले ली। हमारी वृत्ति बहुत खतरनाक है। आपने जिसकी वो सीट थी, आपने उसी पे उससे बढ़िया से पहले प्रेम से बात करी, आपने अपने माया जाल में उसे फंसा लिया। तुम अच्छे हो भैया, बेटी तुम अच्छी हो, बहन तुम अच्छी हो। अब जब अच्छी अच्छी की बात हो गई, लेकिन तुमने उसे सुकड़ा दिया, तुमने अपना मुंह विशाल करा। आदमी की वृत्ति ऐसी। आप देखिए, यहां आने के लिए जो जानते वो तो आ जाते, लेकिन नहीं जानते पहले पूछे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। और वो जानते वो तो अचानक कहीं आके इधर से खोल के कहीं से भी खोल के आके बैठ जाते हैं। वैसे यहाँ बड़े बूढ़ों का काम रहता है इस स्थान पे, पंचों का। और जो भगत आते हैं इस तरह से बैठते हैं, संत के कभी बगल में दाएं बाएं नहीं बैठना चाहिए। या क्या आप बैठे हो, आपसे नहीं कह रहा, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, लेकिन जो कभी पहले नजरों के साथ हमेशा कहीं भी जाओ, है ना, जैसे बड़े बूढ़ों के लिए स्थान इसलिए बनाया है, ये वर्ण देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, ये पंचों के लिए, जो बड़े बूढ़े पके हुए पंच हैं, मैं उनके लिए, ये दादियों के लिए जो पके, ये हमारा गैलरी हमारे जो भी है श्रद्धालु जो आस्था रख के हमारे पास आए, हमारी दृष्टि के सामने रहेंगे, सामने दृष्टि है, तो हमारी दृष्टि जब तक उन पर पड़ती रहेगी, समझ लो जैसे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ेगा, उसका लाभ कई गुना है, और सूर्य का प्रकाश दाएं बाएं से आया, उसका प्रकाश आपको लाभ नहीं दे सकता। सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ेगा, आप समझ लेना, मेरी बात को समझिए। बस वृत्ति ही मत से, वृत्ति विशाल बने, किंतु जब तक वो ब्रह्माकार न हो जाए, आप अपनी वृत्ति को विशाल बनाइए। लेकिन धर्म, सत्य, तप, तपस्या, साधना, मार्ग, सन्मार्ग, सच्चाई का मार्ग, जब इसके लिए बताए, इसके लिए ब्रह्मा का आपका वातावरण माने हर पल भगवान से नाता जुड़ जाए। और संसार का नाता खतरनाक, भाई संसार के प्रति आप वृत्ताकार हुए, संसार आपका विनाश करेगा, आपको कहीं न कहीं से पंगु बनाएगा। लेकिन धर्म पर प्रहार करने वाला, सत्य मार्ग पर चलने वाला, उनका संसार कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि उनका रखवाला वो ब्रह्म बैठा हुआ है, वो सबका मालिक है। और संसार में जो उधर गुण करते हैं, उनका रखवाला फिर कोई नहीं बचाएगा। जयंत ने गलती की, माता जानकी पर प्रभाव आया, संसार में नहीं, तीनों लोकों में भागा, लेकिन किसी ने कल्याण नहीं किया। योग बस नारद जी टकरा जाते हैं। नारद जी ने कहा, इंद्र का पुत्र जयंत परेशान है, रोता रोता भाग रहा है। बोले भाई बात ये है, तो बोले एक काम कर, तुझे अगर तूने वो अपराध भाग किया है तो उन्हीं की शरण में जा, उनके सामने किसी की नहीं चलेगी और कोई तुझे बचा नहीं। अगर बचा सकता है तो भगवान बचा सकता है, बचा सकते हैं तो हनुमान जैसे उनके परम सेवक बचा सकते। लेकिन जीव कहां मानता है मेरे भाई, जब तक अपने मन को स्थिर करके पात्रता नहीं रखो, स्थिर करिए। जब आपको एक बात बताए ना, जब मन पे क्रोध छाता है उस समय विवेक मर जाता है।
मन में जब क्रोध छाता है उसी पल इंसान का विवेक मर जाता है, विवेकहीन हो जाता है, अपने आगे किसी की बात को सुनता नहीं है, समझता नहीं है। आप समझिए, अगर जिसने क्रोध पर विवेक को साध लिया वो इस भवसागर से पार हो। अब विवेक का इस्तेमाल करो भाई, समय तो सब पे खराब आता है। माने पैर में चोट तो सबके लगती है, दिल में चोट सबके लगती है, सबको बुखार बीमारी आती है, लेकिन बीमारी आने का मतलब ये नहीं है कि उस बीमारी का जो उपचार ही नहीं जानता उससे हो जाता, जो डॉक्टरेट है ही नहीं। पुजारी जी, भाई बीमारी आपकी निकालने वाले निकालेगा। आपने कहा कि संसारी जीव के पास जाके बोले हमें भाई बुखार है, बीपी बढ़ा है, शुगर है, दवा दे दो, तब वो तो कह देगा तू एक काम कर, शुगर है ना तो 3-4 मुट्ठी शक्कर और भसक ले। बीपी है तो कह देगा एक काम कर, लहसुन प्याज और गरम मसाला और खा जा। आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। मैं आपसे मैं तो समझा रहा हूं और जी सबके कल्याण की बात है। आपका सही उपचार कहां हो सकता है, आपका इलाज कहां सही हो सकता है, ये आपका विवेक है भाई। आप बुद्धिजीवी हैं और इस समय तो भाई आधुनिक भारत है, इस समय तो हमारा भारत शिखर पे है। उसके बाद जानते हुए भी खाना चाहिए आपको ब्लड प्रेशर की दवा और खा रहे हो शुगर की, तो बीमारी तो लगी नहीं मिलती है। मेरा आपसे अनुरोध यही है, ये मेरा पन इस पे कथा में आगे बढ़े, तब तक शांति नहीं मिलेगी। आप जब तक साधना सच्ची आत्मा से चलते चलते में हमने इनसे रो दिया इनसे देखना भाई, इनके हम रोए तो सही, ठनके तो सही, बात तो समझ में आई, लेकिन तुमने बात तो बताई नहीं। क्या बात है भाई? भाई बात तो बताओ, क्या चक्कर है? भाई बेटा भी अगर मां के सामने ठनकता है, रोता है, तो कहता है भूख लग रही है या मुझे अमुक चीज की आवश्यकता है। आपको अपनी बात पहले बताना, पूरी बात से अवगत कराना पड़ता, हमारा इसमें जग जाएगा और शांति आपको जब मिलेगी। मेरापन, अहम, देखिए कथा में आ गया, मेरापन, अहंकार, अहम एक ही स्थान में नहीं रह सकता। मेरापन भी और अहंकार एक जगह नहीं। कैसे मान लो अहंकार को छोड़ नहीं रहे हो आप? हम ऊपर ऊपर तैरना जानते नहीं है और नदी की धार में उतर गए, और धार में उतरे, बोले कि भाई ठीक है समुद्र में पहुंच गए। अब समुद्र तो अथाह होता है मेरे भाई, इसकी गहराई बहुत है, इस संसार की गहराई अथाह, इससे भी बचना चाहिए। तैरना सीख लो, पहले बैठना सीख लो, बोलना सीख लो, समझना सीख लो, संयम में रहो, भोजन पानी, उठना बैठना, बात कैसे करना है, कहां रहना है, कहां नहीं रहना है, नहीं, ये आपको पूरी विद्या सीखना पड़ेगी, तब पास होगा। सत्संग में जब तक पास हो ही नहीं सकती हो, आप आधा अधूरा ज्ञान लेके हो अल्लाह, ओहो, इससे काम नहीं चलेगा। आपने एक चौपाई जान ली, एक दुआ पढ़ लिया, आप विद्वान बनना चाहते हो,
महाराज आचार्य बनना चाहते हो? अच्छा, आजकल गुरु की होड़ बहुत लगी है महाराज, गुरु बनने की। गुरु कोई बन सकता है जो त्यागी वैरागी है, जिसको ममता मोह न हो, जिसको कोई लालच न हो सेवक से, लेकिन उसको जियो है कि भाई मैं गुरु नहीं। आप गुरु के पहले आपके अंदर बीज और आदर्श होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? आज बोल रहे हैं कुछ तो कैसे जानते हैं क्या हो गया? बोले गुरु बन गए हमारे। अरे भाई क्यों तुम चक्कर में पड़ते हो? गुरु की पदवी भगत की, संत की, महात्मा की, मेहनत की, ये बहुत बड़ी पदवी है भाई। अब तुम गुरु बन गए और जाके नाई कोलू चला रहे हो। मैं एक बात बता, गुरु बन गए और दूध निकाल के और दूध बेच रहे हैं। तो अब पानी तो डालने पड़ेगा। भाई गुरु बनना, आप पर क्या बीतेगी? हमारा गुरु कैसा है? हाँ, गुरु का मतलब होता है बहुत कदरदार पद होता है। हाँ, आपको उसके अनुरूप रहना पड़ेगा, उसके अनुरूप चलना पड़ेगा। जैसे पिता बनना, बाबा बनना, दादा बनना, दादी बनना, ये आसान बात नहीं है। दादी मन बहुत बड़ा भजन पढ़ दादी, अब दादी कहीं मरी तो समझ लो आपको हमको उस कदर की पद्धति करना होगा। उसके विपरीत हम जाते भगत जी, जब माना भगत जी, संत जी माना संत जी, बहुत बड़ी पदवी है, लेकिन वैसे चलना पड़ेगा, आपको वैसे रहना पड़ेगा। आप पर किसी देव की कृपा है, देवी की कृपा है, इष्ट की कृपा है, गुरु की कृपा है, आप में भरवंसात है, उसके अनुरूप आपको अपने आचरण रखना पड़ेंगे। केवल बताना मार्ग आसान है, लेकिन चलना बहुत कठिन है। पुजारी जी बोले मेरा पन एम एक स्थान में नहीं रह सकता, मैं सर्व में हूं और मुझ में सर्व है। अब जहां पर बालाजी के दरबार में प्रसादी बढ़ती है तो एक समानी बढ़ती है सब। अब बामन के भाई कोई वीआईपी आ गया तो बाकी काज अलग, वो नहीं आए। ये समानता रखी माने, जब आपने हमने असमानता रखी, आप सब कब चला जाएगा उसमें। हाँ, घर में जो आप प्रसादी बनाते हैं, अपने लिए कुछ पूरी, दूसरे के लिए कुछ पूरी, ब्राह्मण के लिए कुछ, घर के परिवार के लिए कुछ, और बाहर से आए उनके लिए कुछ और नहीं, समानता। अच्छा, आप जो बना के घर से दोगे तो क्या हमें इतने बुद्धू उसकी पहचान नहीं है कि ये चीज क्या है और ये चीज क्या है? अरे मुझे तो छोड़ो, एक छोटे बच्चे को दे दो, वो पहचान लेगा कि आपने क्या दिया। लेकिन हमेशा विचार, सोच विचार के अपना किसी को भाव भी देना है। भले ही चना दे दो लेकिन शुद्ध दे दो, गुड़ दे दो लेकिन शुद्ध दे दो, अरे मूंगफली के दाने दे दो लेकिन उनमें भी शुद्धता और पवित्रता हो। अगर कुछ नहीं है तो किसी की पत्ती उठा के दे दो लेकिन वो भी पवित्र हो। भगवान ने कहा मैं सर्व में हूं
भगवान ने कहा मैं सब में हूं और सब मेरे मन के आवरण को तोड़ने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति आवश्यक है। मन का आवरण बड़ा खतरनाक है। ये मन क्या है? चंचल है महाराज, इसकी वृत्ति बहुत बड़ी है। जे मेरे अच्छे, इनको मनाओ, नहीं इनको मनाओ, अरे नहीं इनको मनाओ, अरे नहीं उनको मनाओ, और वहां से बात नहीं बनेगी, फिर नीचे को माने मन बड़ा हमारा चंचल है। मन के चले न चालिए पलक पलक मन, एक के साधन सब सदन सब साधन। आप तो एक के होके रह जाओ, तुम्हारा काम बन जाएगा बेकार। आपको पगने की और उदासीन होने की आवश्यकता ही नहीं। आप गली गली मत गली गली की खाक मत छानो, गली गली की खाक मत छानो। आप तो मेन रास्ता है धर्म का, सत्य का, आप उसे पकड़ लो। तुमको गली में जाने की आवश्यकता नहीं है, धर्म का रास्ता तुम्हें पार कर। लेकिन विश्वास होगा तब, विश्वास करना पड़ेगा। कथा में बात आ गई, भगवान सुखदेव कहते हैं इस जीव के हृदय में ईश्वर रहते हैं। अब कह दी भगवान सुखदेव ने कह दी जीव के हृदय में। अब कोई संशय है क्या? भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया राजन, जीव के हृदय में ईश्वर रहते हैं। फिर भी जीव की महाराज पीड़ा या वृत्ति ईश्वर को व्यथित नहीं कर सकती भगवान। लेकिन आपको चाहे पेट में दर्द, नाक में, कान में, मौत हो जाए, पानी में गिर जाओ, अग्नि से जल जाओ, दिन रात आप लठ खाओ, आप पीड़ा झेलो, ईश्वर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्यों? ईश्वर अंदर बैठ के हमारी हरकतों को देखना। 84 लाख योनियों के अंदर ईश्वर विराजमान है और हर हमारी हरकत को, हर अच्छे कर्म को ईश्वर देख रहा है। ईश्वर साक्षी है इस बात पर। आप ईश्वर से अपने अच्छे कर्म या दुष्कर्म छिपा नहीं सकते। अंधेरी कोठरी में जाके हमने कहीं पाप किया है, आप हम ये समझे ईश्वर को पता नहीं और कोई बात नहीं। कल मैं शाम को टीवी में देख रहा था, एक अधिष्ठान टीवी में आ रहा था, एक पत्नी का प्रसंग, किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग हो गया। क्या हो गया? किसी पर पुरुष से। तो क्या किया उन्होंने? उस पत्नी ने, उस प्रेमी ने, ओरिजिनल जो पति था उसकी हत्या किया। क्या की? हत्या करके घर के अंदर गड्ढा खोदा। क्या किया? और उसी गड्ढे को खोद के अंदर गाड़ दिया और ऊपर से टाइल्स फिट कर दी। क्या कर दी? पुजारी बात हो रही। मैं कल देख रहा था, न्यूज पे चल रहा था, ऊपर से मार्बल टाइल्स फिट कर दी। लेकिन पाप करने वाले ने पाप चतुराई से किया, चतुराई से सब किया, लेकिन भगवान की तो कई आंखें होती हैं, फिर भी उसके नीचे से पाप को निकाल के वो साफ कर। अब आप बताइए, आप हम कहां बच सकते हैं, कहां छुप सकते हैं? मैंने एक दिन ये भी कहा था कि दीवालों के भी कान होते हैं।
हम जहां जो भी बात करेंगे किसी न किसी पे पहुंच जाएगी। हम आपके विषय में बात करेंगे, लुक छुप के आप तक बात आ जाएगी। इसलिए सोच समझ के चलो। जो बात समझ में नहीं आती सत्संग में पूछ लो। पंचसभा लगी है, पंचसभा में पूछ लो। आप पंचसभा में इसलिए इकट्ठे होते हैं कि भाई अपना विमर्श रखे, अपनी बात को रखे। पंचों का एकत्र होना क्यों होता है कि आप अपना अपना मत रखें। लेकिन पंच विमर्श के बाद फिर उसे कुरीदना, उसे उखाड़ना और जबरदस्ती का उसमें हवा पानी डालना। मैं कुछ गलत तो नहीं बोल, बताओ भाई। भाई आपकी समझ में जो आ रहा है, तो ये बात तो शायद उसी समय जब आप सभा में बैठे थे उसी समय आ रही थी, तो आपको तो खड़े होकर सभा में बोल देना था। मैं गलत बोल रहा हूं। पीछे मत खरीदो। पीछे खरीदना मैंने पाप होता है। जो पंचों ने निर्णय लिया, पंच एक नहीं पंच 50 होते, उन्होंने निर्णय लगा, उनने अपनी छाप लगा दी, सील लगा दी और पंच चले गए। अब पंच की बात को हवा दो। आप समझ रहे हो आप पर क्या बीतेगी? आप समझ नहीं रहे हो, ये पाप है। नहीं भैया अभी कह दो मुझसे जो कहना है। पुजारी कहो कुछ, मेरे पंच बेटे कहो तो रिपीट कर बात को। जो कहना मुंह पे तो खोल के कहो। वो बुराई कैसे होती, वो निंदा होती है पीछे। आप किसी चीज को हवा दोगे, हवा देने वालों की ऐसी हवा निकलती है कि जब उनके विषय में हवा चलती है तो उनकी हवा पर कोई। पुजारी जी, कभी किसी भी बात को, घर को, समाज को, परिवार को, पड़ोसी की बात, मैं तो पड़ोसी तक की कह रहा हूं। किसी पड़ोसी में क्या चल रहा है हमें पता नहीं है भैया, उनकी बात हो जाए, मेरी बात को समझ। उनके घर में क्या है हमें पता ही नहीं, हमें क्या लेना देना। अगर आप पड़ोसी की बात उड़ाओगे, पीछे वाले की, आगे वाले की, इधर वाले की, तो तैयार रहो के बात आपकी सभा में उड़ेगी। क्या हो, इसलिए मैं सच्चाई को आपको अवगत कराता हूं कि शांति से रह के, भैया हाथ टेक के नहीं रहती, थोड़ा बैठो जरा सतरे, देखो आनंद आ जाएगा, आपका शरीर बढ़िया हो गया जी महाराज। इस जीव के हृदय में ईश्वर रहते हैं, फिर भी जीव को पीड़ा या व्यतीत, ईश्वर को व्यतीत नहीं कर सकते। ईश्वर को आपको मानो भगवान को इससे कोई संबंध ही नहीं है, आपकी पीड़ा से, बुखार से, दुख से। हमसे कह रहे थे तुम जो उस दिन बालाजी तो जी है, कभी तुम्हारा जब कहते हो मेरा सर दुख रहा है, तो तुम्हारे तो भगवान है, फिर क्यों दुख रहा है? मैंने जी संसारी विकार है। क्या है ये संसारी विकार है? भगवान को इससे क्या लेने देना? अगर हमारा सर दुख रहा है तो हमारे सर में कोई बीमारी संसार की घुसी है, हमारे कर्मों का। नहीं, अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि भाई आपके तो बालाजी घर के, अब पांचों पांडवों के तो भगवान घर के थे और रथ भगवान हाँक रहे थे। लेकिन उसके बाद देखो तो भी परेशानी में परेशान। ये संत महात्माओं, तो बीमारी तो ये संसारी विकार है और वो हर मनुष्य को सताता। दीपक के प्रकाश में चाहे कोई भागवत पाठ करे, चाहे चोरी करे, जो क्या कह रहे, दीपक के प्रकाश में कोई चाहे भागवत कथा करे या चोरी करे,
दीपक के मन में तो न किसी के प्रति स्वभाव और कुभाव कुछ भी नहीं है। उसका काम है उजाला करना। अब हमें यहाँ क्या लेना है बालाजी धाम में? कथा व्यक्तिगत नहीं कही जा रही है, बूढ़े भैया को भी सुनाई जा रही है, आप सबको भी सुनाई जा रही है। कथा वाचक का और दीपक का, सूर्य का और सृष्टि का, इस प्रकृति का और धरती का एक ही काम है कि सभी को समान आशीर्वाद दें। दादी संत महात्मा कोई कुभाव नहीं रखती। अब कोई मान ले तो क्या करे? अब हम तो समझाने वाली बात कहते हैं। अभी बात निकली थी कि भैया जब तक शरण में नहीं आओगे, अपनी बात नहीं बताओगे, बेटे तो तुम कहते हो भैया मैं तो तुम्हारा हूं, लेकिन एक म्यान में दो पल। आपको अगर ये दादा बैठे हैं, ये दादा बैठे हैं, ये दादी बैठी है, इनके चरणों में बैठ के प्रार्थना कि मुझे पीड़ा जी है, मेरा इलाज तो करो, मैं परेशान हूं, मैं दुनिया में भटक लिया, मेरा मार्गदर्शन, सत्य मार्गदर्शन किसी ने नहीं किया, मैं जा भी गया वहां से निराश हो गया। मेरी बात ताल पार पर कोई डाल ही नहीं पाई। बताना पड़ेगा। मांगी नाम न केवल टाना, कहीं तुम्हार मर्म न जाना। हम तुम्हारा मर्म जान रहे हैं, लेकिन तुम अपना भाव तो रखो। दीपक के प्रकाश में चाहे कोई भागवत का पाठ करे, चाहे चोरी करे, दीपक के मन में न तो किसी के प्रति स्वभाव होगा और न कुभाव होगा। दीपक का धर्म है एक ही बात को, जहां चक्कर बोलो जाता है, जहां कथा कहते हैं ना, तो तुम तो सही सुनते हो, पूछते कहते हैं तो हम पे मार डाला। अब अगर तुम समझ रहे हो कि मार डाला तो तुमने ऐसा किया होगा, फिर तुम ऐसे मार्ग में होगे, फिर तुम कहीं ना कहीं किसी चक्कर में फंसे। एक बात और बता दूं, धर्म का स्थान मिल जाए और ऐसे संत महात्मा मिल जाए और ऐसे पंच मिल जाए तो अपने भाग्य की सराहना। जहां जो मान सम्मान आपको, हमको, सबको बालाजी धाम में मिलता है, ये अतुलनीय है। ये सम्मान आपको हर जगह प्राप्त नहीं होगा। आप और भी देव स्थान चले जाइए, चले जाओगे और इधर उधर देख दाख के कहीं नजर फेंक भाग के चले आओगे, आपको कोई बचाने वाला, बिठाने वाला और पुचकारने वाला और आपको बैठ के जल पिलाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अरे हमने तो ये कहा मेरे भाई कि जाकर जल पी लेते वहां के रेडी हो जाते, जिस घर का नमक खा लेते उस घर के रेडी हो जाते, जिस घर का अन्न ग्रहण कर लेते उस जगह के रेडी हो जाते। ये धर्म की बात है, हमें पहचानना चाहिए। जो हमारे अंग संग खड़े रहते उनकी हम रेडी हो जाते, और जहां हमें अपनी बात कहना चाहिए उस जगह बात को सटीक उसी जगह पे कहना चाहिए। अपनी बात को जबरदस्ती चिल्ला के, हल्ला दे के, हवा दे के उड़ाना नहीं चाहिए। बंदी मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी। दादी, यज्ञ का टाइम आ गया था, 2000 की बात है,
25 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं। हम आ गए, बाबा की दया चल रही थी और भरपूर दया चल रही थी। उस समय बाबा 1 मिनट के लिए हमें चैन नहीं लेने देते थे। 24 घंटे बाबा का वो हाल हमारे शरीर का हो जाता था। हम अपनी वेदना आपसे कैसे करें? जहां आए बताया ये कौन आए, पंच इकट्ठे हुए। अरे कहा ऐसी यज्ञ थोड़ी होते, क्या धरा तुम्हारे पास? विष्णु भगवान के महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, कुछ है क्या नहीं तुम्हारे पास? हाँ निकालो, क्या निकाल। मुझे ध्यान आता, शायद यही कही थी, मेरी दोनों मुट्ठी बंद है और इसमें सब कुछ है। आप तो यज्ञ करो, आप तो यज्ञ का आयोजन करो और आपको किसी से मांगने नहीं जाना, आपको रसीद इकट्ठा नहीं करना है, आपको चंदा भी नहीं करना, आपको कहीं भटकना नहीं है। आप तो केवल यज्ञ में सहयोग करिए और यज्ञ में सहायक होकर इस यज्ञ को संपन्न कराओ। हरि चाहेंगे तो ये नैया पार हो। हमारी मुट्ठी को मत खुलवाओ। कोई एक बोला मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हो, या वो आतुर व्याकुल व्यक्ति है, वो हमेशा ही रहता है। बोले मैं संभालूंगा। बोले भाई कैशियर को बनेगा? अब जानते हो तो वैसा होता, बोले मैं बनूंगा। हमने कुछ नहीं किया, हमारे गुरुदेव बड़े ने बोले ध्यान आता है, बस 30,000 रुपए धरे जब ले धले भैया बोले। अब रुपया लेके गो और रात भर रुपया फैल जावे और समेट गिने तो कम आ जावे, कम बढ़ जावे, कम हो जावे, कहीं बढ़ जावे और कहीं मिले नहीं। क्यों? सही बात है कि नहीं? सवेरे आके ओलिया ने के महाराज मैं नहीं संभालता। अच्छा जो भी हो, 50,000। अब भैया जात पंच संभालेंगे, इसको पंच ही संभाल सकता है। भगवान के काम को केवल पंच संभाल सकता है। व्यक्तिगत कोई चाहे हम काम को संभाल लेंगे। अभी तुम्हारे बाबा ने 3-4 दिन पहले क्षेत्र का पूरा महापुरुष जुड़े थे, उनको विमर्श किया उसके लिए, नारियल के लिए। परसों नारियल देने भी जा रहे हैं, परसों very much। आपकी विशेष चढ़ती प्रिय सुश्री पूजनी आदरणीय सम्माननी मातेश्वरी जयप्रिया दीदी को नारियल भेंट करने जा रहे हैं।